हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल स्टडी विद अनस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो पैट परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसका नाम है बहुउद्देशीय घाटी नदी घाटी परियोजनाएं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अलग से टॉपिक दिया हुआ है पैट परीक्षा के लिए। तो आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं। देखिए, अगर हम देखें नर्मदा घाटी परियोजना, डायरेक्टली हम कोई भी इसमें कोई ऐसा वो नहीं लेंगे कि बात बनाना या कुछ, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनका आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, और जो पूछे जाते हैं उनके बारे में जान लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना, देखिए अगर हम नर्मदा घाटी परियोजना को देखें तो इसका जो निर्माण है, ठीक है, नर्मदा पर जो नवे गांव गुजरात में इसका निर्माण है नर्मदा नदी पर। ठीक है, और विद्युत उत्पादन की क्षमता अगर इसकी देखें तो ये 1450 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। ठीक है, दूसरा, अगर जल पूर्ति देखें इसकी कि ये सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल की इसकी पूर्ति होती है। अगर इससे पूछा जाए कि नर्मदा घाटी जो परियोजना है उसमें जल की पूर्ति कहाँ से होती है, तो सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का। ठीक है, दूसरा, अब आता है मध्य प्रदेश को 65 पॉइंट, ठीक है, 65.18%। ठीक है, ये क्या देती है, क्योंकि ये नावागाम गुजरात में भी स्थित है, लेकिन मध्य प्रदेश को 65.18% इसका जल जाता है। और दूसरा, गुजरात को 32.14%। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और विद्युत आपूर्ति अगर हम इसकी देखें तो मध्य प्रदेश को सर्वाधिक 57% इसकी जो विद्युत आपूर्ति होती है मध्य प्रदेश को, जो यहाँ पे सरदार सरोवर बांध परियोजना पर जो विद्युत बनती है ना, अभी मैंने आपको बताया 1450 मेगावाट बिजली बनती है, तो उस बिजली का 57% भाग मध्य प्रदेश को दे देता और महाराष्ट्र को 27%। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते, डायरेक्टली पूछ लेता है, 27% दिया था महाराष्ट्र को। अब देखते हैं हम जो लाभ लाभ जो इससे लाभ ले रहे हैं राज्य, वो कौन कौन से हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम भागड़ा। ठीक है, भागड़ा नांगल ये परियोजना बांध है, इसे हम देख लेते हैं। देखिए, इसका निर्माण अगर हम देखें तो सतलज नदी पर इसका निर्माण हुआ है। और कमांड क्षेत्र अगर इसका देखें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, इसके कमांड क्षेत्र, इसके कमांड में आते हैं। और जलाशय अगर इसका हम देखें तो गोविंद सागर इसका जलाशय। और दूसरी बात, संयुक्त परियोजना भी है, हरियाणा की, पंजाब की और राजस्थान की। ठीक है, और बांध देखें तो बाखड़ा और नांगल दो बांध बने हुए हैं सतलज नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी पर बने बांध, देखिए अगर हम कावेरी नदी पर बने बांध को देखें तो ये अवस्थित है कावेरी नदी के कर्नाटक पर, यह स्थित है। ठीक है, कावेरी नदी के कर्नाटक पर यह स्थित है। कृष्णा राज सागर बांध, ठीक है, कृष्णा राज सागर बांध अगर हम देखें तो कावेरी नदी पर बने बांध है, उसमें से एक है कृष्णा राज सागर बांध, जो कि कहाँ पे स्थित है, कावेरी नदी के कर्नाटक पर, और वृंदावन उद्यान से संबंधित है। और रूपरेखा अगर हम इसकी देखें तो किससे द्वारा, तो एम विश्वेश्वरैया द्वारा ये निर्धारित। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नर्मदा धारणग्रस्त समिति। ठीक है, अगर इसकी स्थापना हम देखें तो 1986 महाराष्ट्र में धुले जिले में और समाज विज्ञान मेधा पाटकर द्वारा इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। उद्देश्य इसका सरदार सरोवर परियोजना का विरोध और अन्य नामकरण। ठीक है, 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन कई संगठनों के विलय के परिणाम स्वरूप इसका अन्य नामकरण रख दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं इंदिरा गांधी परियोजना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। देखिए, अगर हम इसे देखें तो ये स्थित नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, खाड़वा जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। और विद्युत उत्पादन देखें तो 1000 मेगावाट का लक्ष्य है जो ये विद्युत उत्पादन करती है। सिंचाई पूर्ति अगर देखें तो 1.23 लाख हेक्टेयर जमीन की ये सिंचाई करती है इस नदी से, इंदिरा गांधी परियोजना से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम देख लेते हैं नर्मदा नदी संबंधित अन्य परियोजनाएं जो हैं, वे एक तो कौन सी है, ओंकारेश्वर परियोजना है, और एक बरगी आदि, ये दो परियोजनाएं हैं। अगर हम देखें कावेरी नदी जल विवाद संबंधित राज्य, डायरेक्टली पूछ लेता है कि कावेरी नदी जल विवाद संबंधित राज्य हैं, वो डायरेक्ट दे देगा, पहले कर्नाटक, केरल, ये चार दे देगा, फिर अलग और दे सकता है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिल। ठीक है, बहुत से, तो हमें क्या देखना है, वहाँ पे कर्नाटक होना चाहिए, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल, ये चार राज्य। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हीराकुंड बांध।
देखिए हीराकुंड बांध बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ज्यादा फेमस भी है। चलिए फ्रेंड देखते हैं हीराकुंड बांध को अगर हम देखें, हीराकुंड बांध को अगर हम देखें तो इसका निर्माण जो है वो 1948 में प्रारंभ हुआ, पूरा ये 1957 को हुआ था। इसका निर्माण जो हो गया था वो 1948 में शुरू हो गया था, लेकिन पूरा हुआ ये 1957 में जाके। स्थित ये महानदी के उड़ीसा राज्य में स्थित है, महानदी पर। दूसरी बात कि कुल लंबाई इसकी अगर हम देखें तो 225.8 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी अगर हम देखें कितनी जमीन को ये संचित करता है, मतलब कितनी जमीन को इससे पानी जाता है, कितना लाभ है, तो 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। ठीक है, और एक बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाई विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा आपको। आइए चला आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्थापना इसकी 1948 में दामोदर घाटी की हुई थी। दामोदर घाटी परियोजना संबंधित बांध जो है इस पे तलैया बांध है, मैथान, ठीक है, बेल पहाड़ी और बराकर नदी पर कोरोमंडल जिला। ठीक है फ्रेंड्स, और हम देखें रूपरेखा इसकी अगर हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी वैली, ठीक है, ऑथोरिटी के आधार पर इसकी क्या है रूपरेखा है दामोदर घाटी परियोजना की। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चंबल घाटी परियोजना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है चंबल घाटी परियोजना भी। अगर हम इसे देखें तो ये स्थित चंबल नदी पर स्थित है। चंबल परियोजना संबंधित बांध बहुत से हैं, जैसे गांधी सागर बांध मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में है, और राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध जो है राजस्थान में है। चंबल नदी पे है ये दोनों। ठीक है, संयुक्त परियोजना अगर देखें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। महत्वपूर्ण तथ्य जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो हम आपको बता देते हैं। तेलंगाना के, ठीक है, नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश से गुंटूर जिलों के मध्य निर्मित कौन सा बांध है, तो वह है नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना स्थित है चंबल नदी पर। ठीक है, निर्मित जलाशय है राणा प्रताप सागर। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। मैथॉन, ठीक है, बेल पहाड़ी एवं तलैया बांध बनाए गए, ठीक है, बराकर नदी पर बनाए गए। और कोनार बांध का निर्माण हुआ तो भैया कोनार नदी पर इसका निर्माण हुआ। चलिए फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हम देख लेते हैं अब हीराकुंड बांध को देख फोटो में। चलिए फ्रेंड्स हम आगे दिखाते हैं। अब इसका कुछ बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ और तथ्य। देखिए अगर हम देखें भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। दुनिया की सबसे लंबे बांधों में से एक हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर बनाया गया। यह बांध दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है। 13 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध का उद्घाटन किया। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं टिहरी बांध। ठीक है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। टिहरी कहाँ पे है, स्थिति हम इसकी देखें तो ये भागीरथी गंगा नदी पर स्थित है। भागीरथी और भीला गंगा नदी के संगम के निकट ये स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड के जिले में है। निर्माण अगर इसका हम देखें तो 1978 को इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और योजना आयोग स्वीकृति जो थी 1972 को मिल गई थी, लेकिन अगर निर्माण प्रारंभ पूछे तो 1978 को इसका निर्माण प्रारंभ हुआ। भारत में स्थिति अगर हम इसका देखें तो देश का सबसे ऊंचा बांध है ये। ठीक है, 260.5 मीटर इसकी लंबाई है। विरोध का कारण अगर हम इसका देखें तो भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थित पर्यावरण क्षति भी होती है, लोगों का विस्थापन भी इसके कारण हुआ, इसका विरोध भी हुआ। चलिए अब हम देख लेते हैं नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन सागर बांध। देखिए अगर इसका पूर्ण वर्ष देखें तो ये 1967 को पूरा हुआ। ठीक है, लेकिन स्थित अगर हम देखें तो कृष्णा नदी पर स्थित है। सिंचाई अगर हम इसकी देखें तो नागालैंड, ठीक है, प्रकाशम, खम्म और गट्टूर जिला इससे सिंचाई लेते हैं। विस्तार अगर हम इसका देखें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। किसका, नागार्जुन सागर परियोजना का। बांध, ठीक है, चिनाई बांध 1550। ठीक है, अगर हम देखें इसकी लंबाई अगर हम देखें तो 1550 मीटर लंबा है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं टिहरी बांध का फोटो। देखिए ये टिहरी बांध का एक फोटो है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं विविध परियोजनाएं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए अब हम देखें चुक्का बांध परियोजना को। चुक्का बांध परियोजना स्थापना भारत और भूटान के सहयोग से इसकी स्थापना हुई। प्रबंध क्या था, 1951 में भूटान के प्रबंध के हाथ में सौंपा गया। विद्युत निर्यात प्रावधान अधिकांश भाग भारत को है। अगर निर्माण इसका हम देखें तो बांगचू रेदक नदी पर, देखिए भूटान में ऊंचाई इसकी 40 मीटर। अगर हम इसका देखें वित्तोष्टी, भारत सरकार की पूर्ण, ठीक है, वित्तोषित इकाई जो है 60% अनुदान और 40% ऋण।
विद्युत क्षमता इसकी तो 300, ठीक है, 36 मेगावाट ये बिजली उत्पादन करता है। चुक्का बांध परियोजना जो कि कहाँ पे है, भारत और भूटान के सहयोग से बनाई गई। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। इडुक्की बांध परियोजना को अगर हम देखें तो बांध परियोजना में, ठीक है, ये पेरिया नदी पर केरल में स्थित है। ऊंचाई देखें तो 555 फीट इसकी ऊंचाई है। स्थिति देखें तो कुराब कुराबन माला और कुराथी माला पर्वत के मध्य ये स्थित है। वैश्विक स्थिति देखें तो एशिया के सबसे बड़े आर्क बांधों में से एक बांध है इडुक्की बांध परियोजना। अगर हम देखें तेलुगु गंगा परियोजना, तो इसकी जल पूर्ति कहाँ से होती है, कृष्णा नदी द्वारा तमिलनाडु और चेन्नई शहर के पेयजल प्रदान करना। और संयुक्त परियोजना अगर हम देखें तो किस किस की, महाराष्ट्र की है, तमिलनाडु की है, या आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मयूराक्षी परियोजना। देखिए मयूराक्षी परियोजना को देखें तो निर्माण मयूराक्षी नदी पर हुआ। अगर इससे जो लाभ ले रहे हैं वे राज्य अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, और झारखंड लाभ ले रहे हैं राज्य। कौन सी, मयूराक्षी परियोजना पे। संबंधित बांध अगर हम देखें तो इस पे कनाडा या मनसनजोर बांध जो झारखंड में बने हुए हैं, ठीक है, मयूराक्षी नदी पर है। और विद्युत उत्पादन तो ये 4000 मेगा किलोवाट, ठीक है, 4000 किलोवाट ये विद्युत उत्पादन करती है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कालपोंग जल विद्युत परियोजना। अगर इसे हम देखें तो इसका देखिए निर्माण जो है कालपोंग नदी पर हुआ है, इसका इसलिए कालपोंग जल विद्युत परियोजना नाम पड़ गया। और प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की प्रथम, ये क्या है, जल विद्युत परियोजना है जो कालपोंग जल विद्युत परियोजना है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। परियोजना देखिए, रिहंद परियोजना का अगर हम अन्य नाम देखें तो इसका अन्य नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। निर्माण रिहंद नदी पर हुआ। अगर इसकी स्थिति अगर हम देख लें तो ये है कहाँ पर, ठीक है, तो भैया पीपरी सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। बांध जो है इसकी लंबाई अगर हम देखें तो 334 मीटर लंबा है रियंद बांध और 51 मीटर ऊंचा है। जल विद्युत क्षमता इसकी देखें तो 300 मेगावाट, ठीक है, ओवरा में ये क्या करती है, जल विद्युत उत्पादन करता है रियंद परियोजना। और झील अगर हम देखें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर एक कृत्रिम झील है, रियंद बांध की पृष्ठभूमि पर निर्मित है, जो 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अगर इसके सिंचाई क्षेत्र देखें तो 2.5, ठीक है, लाख हेक्टेयर भूमि ये सिंचाई करता है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं उकाई परियोजना के विशिष्ट तथ्य। देखिए निर्माण अगर इसका देखें तो ताप्ती नदी पर इसका निर्माण हुआ है और स्थित अगर इसकी उकाई सूरत जिला गुजरात में स्थित है। अगर संचित क्षेत्र देखेंगे भाई कितनी क्षेत्र को जमीन को पानी देती है, इससे कितनी जमीनों को पानी देता है, तो ये 1.5 लाख भूमि हेक्टेयर जमीन ये क्या करती है, सिंचाई करती है। बांध अगर हम इसे देखें तो 4928 मीटर लंबा बांध और 68 मीटर ऊंचा बांध इसमें बना हुआ है। और विद्युत क्षमता इसकी देखें तो 300 मेगावाट की बिजली उत्पादन। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब कालागढ़ बांध। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बांध है कालागढ़ बांध भी, क्योंकि पूछ लिया जाता है। और कालागढ़ बांध को अगर हम देखें तो इसका निर्माण जो है रामगंगा नदी पर इसका निर्माण है। ऊंचाई इसकी 128 मीटर है, लंबाई 715 मीटर है। और हम देखें तावा परियोजना को देखें तो निर्माण इसकी तावा नदी पर इसका निर्माण है। अगर इसकी स्थिति देखें तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। ऊंचाई जो है इसकी 59 मीटर, लंबाई है 1815 मीटर। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पोंग बांध, ठीक है, निर्माण अगर इसका देखें तो ब्यास नदी पर इसका निर्माण हुआ है। स्थिति अगर इसकी देखें दक्षिण पश्चिम भाग हिमाचल प्रदेश। और ऊंचाई देखें तो 133 मीटर लंबा है, ऊंचा है। अन्य नाम देखें तो ब्यास डैम इसे भी कहते हैं, अन्य नाम इसका ब्यास डैम भी है। और संबंधित झील अगर इसकी देखें तो महाराणा प्रताप सागर झील। निर्माण पोंग बांध द्वारा इसका निर्माण। उपयोग देखें तो सिंचाई जल विद्युत उत्पादन में। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं तुलबुल नौवहन परियोजना। देखिए अगर इसे देखें तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण परियोजना है। निर्माण इसका देखें तो झेलम नदी पर इसका निर्माण हुआ है। स्थिति देखें जम्मू और कश्मीर इसकी स्थिति है। अन्य नाम इसका तुलबुल नौवहन परियोजना भारत द्वारा, और बुलर परियोजना पाकिस्तान बैराज। अगर बुलर बैराज पाकिस्तान द्वारा इसका नाम दिया हुआ है। विवादित परियोजना जो है देखिए ये भारत और पाकिस्तान के मध्य से विवाद भी रहता है तुलबुल परियोजना पर। महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखें तो तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित बांध जो है वो मेंटूर बांध परियोजना है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना रिहंद परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है। और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठरी नदी पर निर्मित है मेजा बांध, ठीक है फ्रेंड्स। और जम्मू और कश्मीर में टोंडा जिले में चिनाब नदी पर निर्मित बांध है, तो वह बांध है भैया बगलिहार, ठीक है, जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। और जम्मू और कश्मीर के, ठीक है, किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित बांध, तो वह
दुलहस्ती परियोजना बनी हुई है, एक हाइड्रो पावर स्टेशन भी इस पे बना हुआ है। एवं झीलें को देखें तो भारत में नदी एवं झीलें जो है, दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः वृक्षनुमा अववाह तंत्र रखती हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है। और देखें जम्मू और कश्मीर स्थित बुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे। चिल्का उड़ीसा उत्तरी ठीक है, सरकार तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून खारे पानी की झील है चिल्का झील। ठीक है, गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में है। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के, ठीक है, गोमताल फुलहर झील से निकलती है। ठीक है, कौन सी? गोमती नदी और गंगा नदी जो है, गोमती नदी जो निकलती है ना, वो गोमताल फुलहर झील से निकलती है। चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं। और देखें अगर हम देखें नदियों, इसमें नदियां बताई गई हैं, देखिए ब्यास नदी, ये सब नदियों का चित्रण है। ठीक है, कि सतलज नदी, ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये शारदा नदी है, ये बहुत सी नदियां हैं, इसमें चित्र दर्शाया गया है। टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, और हम और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लेते हैं। देखिए अगर हम देखें कि भाई जो इसका पंचप्रयाग बहुत पूछा जाता कि भाई जो रुद्रप्रयाग है वो किस किस नदी उसके होता है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। अगर हम देखें कर्णप्रयाग, चलिए इसमें और जूम कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको साफ दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं। देखिए हम देखें पंचप्रयाग को, तो रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी बनता है, और कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर, और देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा, और नंदप्रयाग अगर हम देखें तो अलकनंदा और नंदाकिनी पे, और विष्णु प्रयाग को देखें तो अलकनंदा और धौली गंगा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला पढ़ते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां पूर्ववर्ती अववाह की उदाहरण हैं। भारत से उद्गम तथा भारत में प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी गंगा, इसकी लंबाई 25 मतलब 2525 किलोमीटर है। चलिए फ्रेंड्स अब और टॉपिक पढ़ लेते हैं। देखिए अब हम देख लेते हैं, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये पंचनद आदि नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। सतलज नदी तिब्बत स्थित राकस ताल से निकलती है, ये हिमालय की सब श्रेणियों को काटती है। बांग्लादेश से प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। गंगा, अगर गंगा जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो उसे पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए अब हम और दूसरा टॉपिक देख लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय, देखिए प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी, जिसकी 1465 किलोमीटर लंबाई है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गंगा प्रथम स्थान पर है, दूसरी अगर पूछे तो कौन सी है? गोदावरी नदी है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ती है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कैसे है वो हम आपको बता देते हैं। स्वर्णरेखा महानदी है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पन्नौर, फिर कावेरी और फिर बेगई नदी है। ठीक है फ्रेंड, कैसा? प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा से बहने वाली नदियों का दक्षिण का से, ठीक है, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? पहले स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई। चलिए फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं। अब एक टॉपिक और देख लेते हैं जो है ये, देखिए सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदी द्वारा हुआ। अगर सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण पूछ ले किस किस नदियों के द्वारा हुआ, तो भैया एक तो गंगा नदी थी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कल को जो टॉपिक पढ़ेंगे, अगला जो अगली क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। ठीक है, विश्व का भूगोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? कभी ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, तर्कपूर्ण परिकल्पना किस किसने इसकी परिकल्पना कैसे कैसे करी, वैज्ञानिक संकल्पनाएं, ठीक है, संकल्पनाएं क्या क्या है, संकल्पना का आधार क्या है, तारों की संख्या कितनी है, ठीक है, अद्वैती संकल्पना, ठीक है, द्वैतवादी संकल्पना, ये बहुत सी चीजें हम पढ़ेंगे। और ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड, और सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि भाई बुध शुक्र के बारे में, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लेंगे। और भैया क्षुद्र ग्रह पट्टी कौन सी होती है, कॉपर बोल्ट क्या होते हैं, ठीक है, कॉपर बेल्ट क्या होती है, इस सब के बारे में हम संपूर्ण रूप से अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।